नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बताएंगे कि कैसे एटा में खेत में घुसी गाय के कारण दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। साथ ही दिखाएंगे कैसे जशपुर में मोर आवाज़ मोर अधिकार अभियान के तहत भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। और प्रयागराज में अनुआ मुसहर बस्ती में लगी आग मगर नहीं पहुंचे जिम्मेदार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर जनपद एटा से है, जहां खेत में गाय घुसने पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष की एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि मारपीट का ये पूरा मामला एटा तहसील सदर क्षेत्र के बाकलपुर का बताया जा रहा है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जशपुर विधानसभा में आज पूर्व प्रदेश महामंत्री कृष्ण कुमार राय के नेतृत्व में मोर आवास मोर अधिकार अभियान कार्यक्रम के तहत विधायक निवास का घेराव कार्यक्रम किया गया, जिसमें जनता का भारी समर्थन मिला। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री आवास से वंचित लोगों ने भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ अपने हक की मांग करते हुए कहा कि भूपेश बघेल, हमारा प्रधानमंत्री आवास हमें दो, ये हमारा अधिकार है। वहीं विधायक निवास घेराव से पहले बस स्टैंड में आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में विधानसभा प्रभारी रमन अग्रवाल ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जशपुर विधानसभा का प्रभारी हूँ। आज हम लोगों ने मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के तहत यहाँ जशपुर विधायक के घेराव का कार्यक्रम किया था, जिसमें बड़ी तादाद में जशपुर विधानसभा के सभी ग्रामों से लगभग 3000 के तादाद में नागरिक यहाँ पहुँचे थे। और मोर अधिकार मोर आवास एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। माननीय मोदी जी का एक सपना है घर परिवार का अपना पक्का घर हो, परंतु छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार कांग्रेस की सरकार ने अपने कार्यकाल में आवास के कार्य को पूर्णतः बंद कर दिया है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोगों के आवास नहीं बन पा रहे हैं, लोग कच्चे घरों में रहने के लिए विवश हैं, किसी का आवास अधूरा है, किसी का आवास शुरू नहीं हुआ है, लोग कर्ज के बोझ से दबे पले हैं और कई ऐसे भी परिवार हैं जो अपने घर को छोड़ करके दूसरे के घरों में रह रहे हैं। तो जहाँ भूपेश बघेल ने एक और अपनी वादों को पूरा नहीं किया, वहीं और केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार भाजपा की सरकार जो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए 16 लाख परिवारों को जो आवास स्वीकृत की थी, उस आवास के कार्य को बघेल जी ने रोक के रखा है। आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश ने मोर आवास मोर अधिकार को एक जन आंदोलन का रूप दिया है और प्रदेश में विभिन्न तारीखों में विधानसभा स्तर पर घेराव करके इस बात का संदेश दे रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ की आवाम की लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार लड़ाई लड़ेगी। और आज स्थानीय विधायक के घर का घेराव करके इस बात का संदेश देना चाहते हैं कि आप विधायक जी मुख्यमंत्री जी के कानों तक इस आवाज़ को पहुंचाइए और जिन छत्तीसगढ़ियों का पैसा आपने रोक करके रखा है, उनके आवास के पैसे को आप जारी कराइए। छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति का, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब का हो, उसका आवास बनना चाहिए। सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास की भावना को लेते हुए हर व्यक्ति का आवास बने। हम भारतीय जनता पार्टी के सपनों को साकार करें। इस लड़ाई को लेकर के आज यह प्रदर्शन हुआ। आप मीडिया के मित्रों से अनुरोध है कि जनता के इस आवाज़ को प्रदेश तक पहुँचाएं ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जयप्रकाश रवानी की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां जफराबाद थाना क्षेत्र के भुवाला पट्टी गांव के कोटा संचालक व एक युवक से राशन के लिए बुधवार की शाम को हुई मारपीट की घटना के एनसीआर दर्ज होने के बाद आज दूसरे पक्ष की महिलाओं सहित दर्जनों लोग थाने पहुंचकर दूसरे पक्ष पर भी मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं थानाध्यक्ष राजाराम द्विवेदी ने बताया कि बुधवार की शाम को राहुल सिंह की तहरीर पर जवाहर यादव पर एनसीआर दर्ज हुआ था। उसी रंजिश को लेकर फिर झगड़ा हुआ है। मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्यवाही की जा रही है। उक्त मामले में विजय बहादुर और जवाहर यादव ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता KS यादव की रिपोर्ट। हाँ बताइए, आप थाने पे क्यों आए हैं इतने लोगों के साथ? इसलिए आए हैं कि जाकर के हम कोटा बांटते हैं, जाकर के वो धमकी देते हैं, मारते हैं और वो कहते हैं कि जो है कि कोटा हमारे गाँव में जाना चाहिए। अच्छा, कौन धमकी देता है? ठाकुर लोग। क्या नाम है? नाम है संजय दीपक सिंह जालिम सिंह। हाँ, दीपक सिंह जालिम सिंह। अच्छा, हमारे घर पर 4 लोग जाके धमकाते हैं और कहते हैं जो है कि चलिए हमारे घर की बात हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय बहादुर है। आप कोटेदार हैं? हाँ। गांव कौन सा है? गाँव हमारा भोला पट्टी है। इतने लोग थाने पर आए हैं, इतनी संख्या में महिलाओं के साथ क्या मामला है? एक पुत्र उदय पुत्र जो है रोहित कुमार जो है, उनका राशन कार्ड 3 यूनिट का है। हाँ। वो गल्ला लेने आए, उनको 6 किलो गेहूं और 9 किलो चावल दिया जा रहा था। हाँ।
तो वो कह रहे हैं हमको 15 किलो गेहूँ चाहिए। हाँ तो उन्होंने कहा गया 15 किलो गेहूँ नहीं मिलेगा, यूनिट जो है यूनिट से ही गला मिलेगा। हाँ और उसके बाद हमसे बहस करते हुए विजय के पास गए, तो इनके पास फिर इनको गाली देने लगे, 400 शब्दों का हाँ गाली देने लगे। उसके बाद जो है गाली दिए तो हाथापाई कर लिए, कल छुड़ा उड़ा दिया था। हमारे गांव के प्रधान का लड़का हाँ जो कि सफाई कर्मी है, वो अपने कहीं जाते नहीं, खाली आके गुंडई करते हैं और सलाह ले करके। और कल से ही रात से फ़ोन कर रहे हैं, कोटेदार धमका रहे हैं, हमको धमका रहे हैं। आज सुबह हमको मिले हैं तो सुबह गए दुकान पर चढ़ गए गाली गलौज दे करके। जब वहाँ से छुड़ा उड़ा के चले आए तो रास्ते में हमको घेर के मारने लगे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम जवाहरलाल यादव है, जगदीशपुर मराठी। जौनपुर से सीनू संवाददाता KS यादव की रिपोर्ट। कैमूर जिले के बबुआ में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिला इकाई लोजपा कैमूर के जिलाध्यक्ष गजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में बढ़ती हुई बिजली की दरों एवं लोगों के साथ की जा रही लूट, शोषण एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध बबुआ शहर के नगर पालिका मैदान में शांति मार्च निकालते हुए समरणालय द्वार के पास लोजपा कैमूर के विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षों द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बताते चले कि धरने में 5 सूत्री मांगों के साथ सैकड़ों की संख्या में पुरुष व महिला कार्यकर्ता धरने में शामिल रहे, जिसमें मुख्य रूप से बिजली के दामों में 30% की कटौती, BPL परिवारों को प्रतिमाह 150 यूनिट फ्री बिजली, एलाइड एग्रीकल्चर उद्योग को कृषि दर पर बिजली देने के साथ पुराने मीटर्स पर अत्यधिक बिल की शिकायत आ रही है, जिसे बदलने की मांग के साथ बेरोजगारी को दूर कर मजदूरों को जीविकापोर्जन के लिए अन्य राज्य के पलायन से रोकने हेतु बिहार में छोटे छोटे कल कारखाने स्थापित करने की मांगों के साथ भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनने वाली एक्सप्रेस वे के दौरान की जाने वाली भूमि अधिग्रहण का पूर्ण मुआवजा भू अर्जन कानून के अंतर्गत बाजार मूल्य के दर से सभी किसानों को प्रदान करने की बातें कही गई। करोड़ों करोड़ रुपया बिल बाकी है और सरकार उन बिलों के वसूली के बजाय आम लोगों के जेब से जबरदस्ती पैसा निकालने का प्रयास कर रही है। लोगों का शोषण और दोहन विद्युत दर की बढ़ोतरी के नाम पर 40% जो है बढ़ोतरी का प्रस्ताव जो है विद्युत विनियामक को दिया गया है और इसके वजह से जो है उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं। और हम लोग इस मंच से हमारे आदरणीय नेता के आह्वान पर जो हम लोग मांग कर रहे हैं उसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि जो 30% अभी जो विद्युत की मौजूदा दरें हैं उसमें बढ़ोतरी जो 40% का प्रस्ताव दिया गया उसको रद्द करें और 30% मौजूदा दरों में कटौती की जाए। उसके साथ साथ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, कृषि संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कृषि से जो संबंधित तमाम, चाहे वो आपके कोल्ड स्टोरेज हो या मुर्गी पालन हो या फिर राइस मिल हो और जो भी कृषि संबंधित संस्थाएं हैं उनको कृषि दर पे विद्युत मुहैया कराई जाए। साथ ही साथ तमाम BPL परिवारों को 150 यूनिट बिजली जो है हम लोग मुफ्त देने की मांग भी आज इस महाधरना के कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग तमाम क्षेत्रीय मुद्दे, चाहे आवास योजना हो, राशन कार्ड हो, इन सभी विषयों पर भी, और किसान का एक बड़ा मुद्दा है जो खाद से संबंधित है, उसका भी मांग आज इस मंच के माध्यम से हम लोग करते हैं। साथ ही साथ भारतमाला एक्सप्रेसवे के अंतर्गत जो कोलकाता वाराणसी जो एक्सप्रेसवे बन रहा है और उसमें जो ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है किसानों का, हम लोग उस पर भी डिमांड कर रहे हैं कि भू अर्जन कानून के तहत बाजार भाव के अनुरूप जिन किसानों का ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है उनको मुआवजा जो है सरकार दे और उसमें कोई प्रकार की कोताही न हो। साथ ही साथ मनरेगा में भी जो है वृक्षारोपण विथ ग्रेवियल के साथ जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें भी व्यापक तरीके से धांधली है, उसके बारे में भी हम लोग जांच की मांग इस मांग पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। और तमाम ऐसी विषयों पर जो है हम लोग गंभीर हैं और हमारी लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। हमारे नेता ने कमर कस लिया है और हमारे नेता ने जब कमर कस लिया है तो हम लोग कैमूर जिला की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि कैमूर जिला का एक एक सिपाही उनके नेतृत्व में, आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर चलेगा और उनको मजबूत करेगा। आज के कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम प्रभारी हमारे बिहार प्रदेश के तरफ से जो नियुक्त है हमारे बड़े भाई आदरणीय टुट्टू खान जी, उनके सहयोगी पप्पू खान जी, हमारे बड़े भाई प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश कुमार गबरू सिंह जी और हमारे देखिए हमारे नेता
आज में बिहार का ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई जिला नहीं है जहां आम जनता से न मिल रहा। उनको हर जगह से सुनने को मिला, पूरे बिहार से सुनने को मिला, आवाज़ आई कि जो ये मीटर लग रहा है, नया कनेक्शन जो चल रहा है, इसमें बहुत तरह का लूट है। अगर आप बताएंगे, आप जब पूछेंगे तो हम बताएंगे कहाँ कहाँ से, जो कि हमारे नेता को भी जानकारी है। और उस चीज़ पर एक दिन हम लोगों के बिहार प्रदेश में मीटिंग हुआ, और हुआ इसके बाद हुआ कि नहीं, इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए, मांग करनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम लोग उस स्तर तक उतरेंगे कि पटना को जाम करके बंद कर देंगे। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं सुनेंगे, इस पर छानबीन नहीं करेंगे, तो हम लोग पटना को बंद करने का काम करेंगे। आप लोग भी कहीं ना कहीं, आप लोगों के भी घर में मीटर लगा होगा। पहला चीज़ देख लीजिए, नीचे स्तर से शुरू कीजिए। कनेक्शन में चार्ज लगा दिया जा रहा है 4,000-4,500 कोई भी नया कनेक्शन लेने में। उसमें क्या देना है? मीटर देना है, वायर देना है। उन्हें मीटर तो लगा दे रहे हैं, कोई वायर नहीं जा रहा है उनके घर के पास। और जो बीच में रास्ते में जो खपत होती है, उसका भी उसी मीटर में चार्ज जुड़ जा रहा है। उसका एक सिस्टम होता है जो अभी आप इनके बिजली विभाग के लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब तक पब्लिक जागेगी और जानेगी, उसको कोई फाइट करके कहा जाता है, जो कि मीटर के अंदर लगता है कि मीटर के बाद जो बिजली खपत हो वो उसमें ऐड हो। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में क्या होता है कि मीटर से पहले जो बिजली आ रही है उसकी भी खपत वहाँ दिखाई देती है। तो जागने से पहले जितने बिहार सरकार के लोग हैं और उनके जो ठेकेदार हैं, सोच रहे हैं कि जागने से पहले हम लोग इतनी कमाई कर लें, उगाही कर लें कि ताकि हमको आगे वाला चुनाव में काम आए। अगर सरकार मांगे नहीं मानी तो क्या होगा आगे? हम लोग बताएंगे, पटना में बैठ के राजधानी में बताएंगे क्या करना, फिर हम लोग विचार करेंगे इस चीज़ पर। आज बताइए कि कोई विपक्ष के पास ये मुद्दा है? कौन घर में हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं मीटर यूज कर रहे हैं, सही मीटर चल रही है? हमारे नाम से कनेक्शन 10 ठो है, जहाँ ज़्यादा खपत होता है, कहीं कम खपत होता है। हमको खुद नहीं समझ में आता है कि अगला बिल क्या आएगा। कोई इसमें से बता दे, कोई जनता बता दे, आप बता दें कि आपको पता होगा कि कल का बिल क्या आने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम राकेश कुमार सूद गबरू सिंह हुआ। मैं बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ लोजपा का। आप ही के गृह जिला से रहने वाला हूँ, मोहनिया आवारी में रखा। मामला है कि जिस तरीका से बिहार सरकार और विद्युत कंपनियों के तरफ से एक सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा है, योजनाबद्ध तरीके से, विद्युत जो अभी दरें हैं उनमें 40% बढ़ोतरी के बारे में बहुत स्पष्ट बात मैं बता रहा हूं कि विद्युत कंपनियों को जो राजस्व क्षति की बात की जा रही है किसके आह्वान पे ये कार्यक्रम आयोजन हुआ है? जैसा कि आपको हमारे जिलाध्यक्ष जी ने सारी चीज़ें बता दी है। आज का धरने का जो मुख्य कारण है बिजली की समस्या को लेकर। आप अगर देखेंगे जो प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, अगर आप उसको गौर से देखा जाएगा तो बिजली नहीं भी है, बल्ब नहीं भी जल रहा, तब भी इसका मीटर उठ रहा है। ये बिहार की जनता को लूटा जा रहा है। इसमें लूटने में सीधा सीधी अगर इंटरफेरेंस है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। उन्होंने अपने लोगों को इस तरह से बैठा के जनता की बारे पसीने की कमाई को लूट रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं। तो मेन मुद्दा जो है वो यही है, बिजली की समस्या को लेकर। आप अगर देखिएगा, अगर देहातों में जाइएगा तो अभी भी तारे नहीं बदले गए हैं। 35,000 के तार बदले गए, नहीं 11,000 के तार बदले गए। लेकिन ये इनको जो बिल है, वो बिल का रेशियो अगर आप देखेंगे तो जितना बिल दिल्ली में नहीं लिया जा रहा है, अन्य प्रदेशों में उससे ज़्यादा बढ़ा करके यहाँ बिल लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से बिहार को पूरे के पूरे तौर से नीतीश कुमार कातल में ढकेल दिए। इससे उबारने के लिए ये तो एक संकेत है बिजली की समस्या का। अब हम लोगों की लड़ाई माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं और यकीनन है कि परिवर्तन को रहेगा, परिवर्तन कराएंगे, तब ही दम लेंगे हम लोग। यही हम लोग। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सिबगतुल्ला इलियास नाम टूटू खान है, जिला प्रदेश सचिव हैं पार्टी के। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां हंडिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अनुवा मुसहर बस्ती में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें उनकी गृहस्थी सहित कुछ नकद रुपए जलकर खाक हो गए।
इस मामले को लेकर ग्रामीण हल्का लेखपाल को सूचना दी गई, लेकिन मौके पर लेखपाल नहीं पहुंच सके। वहीं कई घंटे बीत जाने के बाद मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान ने वनवासियों के लिए खाने की व्यवस्था की। सूत्रों की माने तो क्षेत्र के सभी लेखपाल मुंशी रख उनके भरोसे काम कर रहे हैं। मामले को लेकर उपजिलाधिकारी हंडिया सार्थक अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही हम इसमें कार्यवाही करेंगे। वहीं पीड़ित मुसहरों और प्रधानपति प्रमोद कुमार ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। कौन सा गांव है ये? यहाँ पे आग लगी है, क्या क्या नुकसान हुआ? पूरा चावल दाल सब नुकसान हुआ। पैसा कौड़ी पायल सब बैग रहा सब खटिया मचिए होड़ना कपड़ा सब। कब आग लगी है? 2 बजे। आज या कल? कल दिन में रात में? दिन में। तो अभी तक कोई भी कर्मचारी आया है? नहीं। लेखपाल आए थे यहाँ पे? नहीं। जोरे बोला। सुनीता। प्रमोद कुमार, प्रधानपति अनुआ। मुसहर बस्ती में आग लगी हुई है कल से। लोग बता रहे हैं कि कोई भी अभी तक देखने नहीं आया। कल इनका जो है आग 2 बजे लगभग दिन में लगी है। हाँ, मैं बाहर था, व्यस्तता के नाते जो है कहीं काफ़ी दूर था, आने में हमें 7-8 बज गया रात। और उसके बाद सुबह आए, जैसे ही आए वैसे मैं सुबह जो है यहाँ इन लोगों के घर पे आए हैं और सूचना जो है जैसे जानकारी हुई से लेखपाल के मैंने दिया, मैंने जो अधिकारी हैं उनको दे दिया है। तो यहाँ पे अभी तक लेखपाल भी नहीं आए हैं? अभी लेखपाल नहीं आए हैं। अभी कह रहे थे कि अभी मैं भेजता हूँ किसी को, लेकिन बाद में बोले हैं कि मैं 1-1.5 घंटे में आ रहा हूँ। लेखपाल कौन है, क्या नाम है उनका? नसीम अहमद नाम है उनका। और ये मुसहर बस्ती जो है बहुत परेशान है। कल से ही रात में जो है ये लोग बाहर ठंड में बैठे हुए थे, न इनके पास बिस्तरा था, न खाने की कुछ व्यवस्था है। जैसे हमको जानकारी मिली, अब मैं सुबह आया हूँ, इन लोगों को व्यवस्था भी कर रहा हूँ। और इनकी जितनी गृहस्थी थी सब जल गया है, कुछ भी नहीं बचा है। ये जो है एक सुनीता बनवासी के जला है और ये एक महेश बनवासी का जला है और ये जो है कमलेश बनवासी का जला है। ये लोग बता रहे हैं कि कल से खाना नहीं खाए हैं, जब से आग लगी हुई इनका सब कुछ जल चुका है। अब कोटा का राशन मिला था, इन लोगों को जल गया था। अब मैं जो है आया हूँ, अब इन लोगों को अब कोटेदार से कहकर राशन वासन दिलवाता हूँ। क्या कारण है अभी तक इन लोगों को आवास नहीं मिला? आवास इन लोगों को जो है अभी हम पात्रा सूची में दिए हैं मुसहर वाले में। अभी इन लोगों का जब लिस्ट आएगा तो इन लोगों को आवास मिल जाएगा। अभी तक इन लोगों को आवास नहीं मिला है। अच्छा, और इसके पहले के जो प्रधान थे वो कोई कार्य नहीं किए। अब इस प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। सरगुजा अंबिकापुर से आने वाले सामाजिक कार्यकर्ता डीके सोनी, जो पेशे से अधिवक्ता भी हैं, उनके द्वारा हमेशा से भ्रष्टाचार, न्याय में देरी एवं विभिन्न क्षेत्र में समाज सेवा हेतु अनेक उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं। डीके सोनी आमजन के लिए न्याय व्यवस्था को सुदृढ़, सुगम और शीघ्र न्याय प्रदान करने हेतु अपनी संस्था सरगुजा सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के माध्यम से हमेशा जमीनी एवं कानूनी लड़ाई लड़ते रहे हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में उपभोक्ता हितों के संरक्षण और पीड़ित उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने हेतु उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों की नियुक्ति, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण तथा ई फाइलिंग जैसे बुनियादी व्यवस्थाओं के लिए जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन सहित आरटीआई के माध्यम से स्थिति स्पष्ट कर सर्वोच्च न्यायालय में भी इंटरविनर बनकर लड़ाई लड़ रहे हैं। डीके सोनी का कहना है कि भविष्य में आगे और तेज गति से सामाजिक और जनहित के कार्य करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।